तो अब कुछ मुस्लिम मेल्स और फीमेल्स के नाम को हम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला है अकबर। तो अकबर में सबसे पहले अ आ रहा है, तो अ, फिर क, अक, क्योंकि आधा बोला रहा है अक, पूरा नहीं बोला जा रहा है, अक नहीं, अक। फिर ब, पूरा ब है तो अक, ब के लिए पूरा ब, र, अकबर। क्योंकि अ है, क आधा बोला जा रहा है, इसलिए आधा क के लिए हलंत क होता है और हलंत क के लिए के लगाते हैं। ब पूरा बोला जा रहा है, ब यानी तो बी ए से ब, और र भी आधा बोला जा रहा है, हलंत बोला जा रहा है, थोड़ा सा बोला जा रहा है, इसीलिए हलंत र के लिए आर लगाते हैं। फिर इसी प्रकार है बब्बन, बब्बन, तो ब, क्योंकि बी ए पूरा ब है तो ब, फिर बब्ब, बी ए से ब हो जाएगा, फिर यहाँ ब हलंत ब है, फिर ब, बब्ब, तो डबल बी और ए, बब्ब और न, बब्बन, न हलंत न है। फिर इसके बाद है इकबाल, इकबाल, हर्ष ई है तो इसके लिए आई लिखते हैं, और यहाँ क के जगह पर हम क्यू लिखते हैं, ध्यान रहे, क्यू से यहाँ क होगा, इकबाल, तो बी ए, क्योंकि बाल है तो बा है, बा के लिए क्योंकि यहाँ दीर्घ है, फिर से यहाँ इसको हर्ष बना करके लिखा जाएगा, तो बी डबल ए नहीं, बी ए लिखेंगे, तो बा लिखेंगे। उसके बाद है लो, पूरा लो नहीं है, आधा लो है, तो इसलिए इकबाल हो गया, इकबाल, इस प्रकार से लिखते हैं इकबाल। फिर इसके बाद है गफ्फार, गफ्फार, इसमें ग है, पूरा बोला जा रहा है तो जी ए, और यहाँ फ है, फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये फ से डिफरेंट है, यहाँ फ है, ये थोड़ा घसीट करके बोला जाता है, ये उर्दू के शब्द होते हैं, और उर्दू के शब्द में फ है जो एफ से लिखा जाता है, पी एच से नहीं, तो इसीलिए यहाँ फ के लिए हम एफ, डबल एफ लिखेंगे, और चूंकि यहाँ आ है तो आ साउंड को हर्ष बना करके सिर्फ ए से लिखेंगे, और र, हलंत र यहाँ बोला जा रहा है तो आर लिखते हैं, तो इस प्रकार से गफ्फार लिखा जाता है। इसी प्रकार से है मुहम्मद, मुहम्मद, यहाँ मुहम्मद में थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि म हर्षुकार मुँह पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मुँह नहीं लिखा जाएगा, एम ओ लिखा जाता है, मुहम्मद की जगह पे मुहम्मद लिखा जाता है। तो मोहम्मद के लिए क्या हो जाता है कि एम ओ से मुँह हो जाएगा, और एच ह पूरा बोला जा रहा है तो इसीलिए एच ए से ह हो जाएगा, एच ए। फिर है मौ, हलंत मौ भी है, आधा मौ भी है, तो आधा मौ के लिए फिर लिखेंगे एम। फिर यहाँ पर फिर से एक पूरा मौ है जो एम ए से लिखा जाएगा, तो एम ए हो जाएगा मौ। फिर दो, मोहम्मद, दो हलंत दो यहाँ पर फिर देखने को मिलता है, तो हलंत दो के लिए डी यूज़ करते हैं, तो एम ओ मो, और एच ए ह, एम डबल ए एम ए, मोहम्मद। इस प्रकार से है रहीम, तो र है, र पूरा बोला जा रहा है तो आर ए से र होगा, और ही के लिए हम क्या लिखते हैं, एच और आई लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ साउंड को हर्ष बना करके लिखा जाता है अधिकतर नामों में। इसके बाद है मो, रहीम, मु, यानी मो को भी हलंत पढ़ा जाता है, इसीलिए एम सिर्फ लिखा जाएगा, तो ये हो गया रहीम। फिर है रशीद, रशीद, रशीद को भी रहीम की तरह ही लिखा जाएगा, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, आर ए से र, शी, एस एच आई, रशी, दो के लिए दो, डी लिखते हैं। फिर है अमजद, अमजद, सॉरी इसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ इसीलिए इसे अमजद पढ़ेंगे, अगर यहाँ नुक्ता लगा रहता तो उसे अमजद पढ़ा जाता। तो अ के लिए हम लिखते हैं ए, अम, और मो जो है आधा बोला जा रहा है, अम आधा मो, तो सिर्फ एम लिखेंगे आधा मो के लिए, यानी हलंत मो के लिए। फिर है जो पूरा है, जो पूरा बोला जा रहा है तो जो पूरा लिखेंगे, जे ए जो, और फिर दो को आधा पढ़ा जा रहा है, जद, अम जद, दो के हलंत दो के लिए डी लिखते हैं। फिर है शकील, तो श पूरा पढ़ा जा रहा है, तो श पूरा है तो एस एच ए श, और कील, तो क दीर्घकार की है तो यहाँ पर के और डबल ई लिखा जाता है, लेकिन हम इसे हर्ष ई के रूप में भी लिख सकते हैं, हम इसे दीर्घ ई के रूप में ही भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर साउंड में ऐसा किया जाता है कि दीर्घ साउंड को हर्ष साउंड बना करके लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब जगह हो, यहाँ हम इसको इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। उसके बाद है शकीला, सॉरी यहाँ पे शकीला था, मैं इसे शकील पढ़ रहा था, तो शकीला, तो ला कर ला होगा, तो यहाँ पे भी डबल ए की जगह पे एक ए लिखेंगे, डबल ए की जगह पे एक ए लिखेंगे तो हो जाएगा शकीला, तो ये हो गया शकीला। थोड़ा सा इसमें सट गया है तो आप इस पर गौर करेंगे। फिर उसके बाद है सायरा, तो सायरा के लिए हम क्या लिखते हैं, सायरा, साय, तो यहाँ पर क्या होता है कि एस ए हो जाएगा साय के लिए, क्योंकि दीर्घ है तो, लेकिन यहाँ पे आई को भी लगाया जाता है, साय, यानी वाई यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ ए आई, साय, जैसे सय होता है उसी प्रकार से साय को भी लिखते हैं, तो साय रा, फिर है रा, आर ए रा, सायरा, सायरा। उसके बाद है सुरैया,
सुरैया, तो सु सौ सौ में हर्ष उकार लगा हुआ है तो हो गया सु, तो इसे हम लिखते हैं SU, तो सु। और रे के लिए क्या लिखेंगे, पहले र कैसे बना हुआ है, र बना हुआ है, सॉरी रे बना हुआ है हलंत र और ए जुड़ करके बना हुआ है, तो हलंत र के लिए हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, और ए के लिए लिखते हैं ए और आई, क्योंकि आई तो अ और ए ई मिल करके आई बनता है, इसीलिए सु आई में ए आई आता है, तो हो गया सुरै। और या के लिए हम वाई को यूज़ करते हैं, यो अकार या, सुरैया। और कहीं कहीं वाई के जगह पे ए को भी यूज़ किया जाता है, ध्यान में। उसके बाद है नाजीमा, तो ना पूरा बोला जाना है, तो यहाँ पर हम इसे पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसमें ये हटा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर तो यही होता है। फिर उसके बाद है जी जो नहीं है, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसको जो नहीं ज पढ़ा जाएगा। जहाँ भी नुक्ता होता है तो उस शब्द को थोड़ा, उस वर्ण को थोड़ा घसीट करके बोला जाता है, तो इसमें जो नहीं है, जी जो है इसीलिए, और जो पर लगा हुआ है हर्ष ई, तो इसे जी पढ़ते हैं। और जो के लिए हम हिंदी में जे यूज़ करते हैं, और जो अक्षर के लिए जे ए यूज़ करते हैं, लेकिन जौ के लिए हम जेड को प्रयोग करते हैं, जेड, तो जेड से लिखेंगे, जेड से जौ, हलंत जौ, और आई से जी, नाजीमा, तो माँ है तो एम ए, तो इस प्रकार से नाजिमा लिखा जाएगा। फिर है आजरा, तो आ है तो डबल ए यूज़ कर सकते हैं। उर्दू के शब्द में हमेशा डबल जितना साउंड होता है उसको अधिकतर लिखा ही जाता है, तो डबल ए से आ हो जाता है। और फिर यहाँ पर जौ पर नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसको जौ पढ़ा जाएगा, तो जौ के लिए आज, क्योंकि जौ जो है यहाँ आधा पढ़ा जा रहा है, इसीलिए आज। फिर रा अकार रा, तो रा के लिए आर और ए, आजरा। फिर है फरहा, तो फरहा को जो है ना फरहा नहीं पढ़ा जाता है, इसमें भी नुक्ता लगाता है, फरहा पढ़ा जाता है, उर्दू वर्ड है ना, इसलिए अधिकतर फॉर्म में नुक्ता लगे होते हैं और उसे उसी प्रकार से पढ़ा जाता है, इसे फरहा पढ़ते हैं, फरहा नहीं, फरहा फ पढ़ते हैं इसको। तो फ के लिए हम हिंदी में यूज़ करते हैं, सॉरी इंग्लिश में यूज़ करते हैं एफ़ को, तो फ पूरा फ को हम लिखेंगे एफ ए, फर, और र आधा बुला रहा है तो फर, और हा के लिए एच ए, तो ये हो गया फरहा। उसके बाद है सुल्ताना, तो सुल्ताना में है सुल, SU, सु हो जाएगा, सौ हर्ष उकार सु, और ल आधा ल है तो सुल। फिर है ताना, फिर वही बात है, यहाँ पे दीर्घ यानी आकार आ गया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को लिखेंगे तो सुल्ता हो जाएगा। और फिर ना है तो न करना, सुल्ताना, तो NA, सुल्तान। उसके बाद है गुफरान में ग और यू से हो जाता है गुफ और फ, फिर यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, इसीलिए इसके लिए PH नहीं F, गुफ, क्योंकि आधा पढ़ा जा रहा है इसलिए सिर्फ फ लिखेंगे, F लिखेंगे। फिर रान, तो RA रान, और N से न, गुफरान। फिर है साहिल, तो साहिल के लिए क्या है, सौ हलंत सौ, दंता सौ है, हलंत सौ और आकार आ, इसीलिए इसको साहिल लिखेंगे, तो साहिल के लिए डबल ए लिखा जाता है, सा और हिल, क्योंकि उर्दू वर्ड है इसीलिए इसके पूरा डबल ए से ही लिखा जाएगा। और ही के लिए क्या यूज़ करते हैं, HI, हिल, और लो आधा लो है, तो इस प्रकार से लिखते हैं साहिल। उसके बाद है फैज़ान, जो आएगा यहाँ भी, फैज़ान यानी यहाँ भी नुक्ता है, फॉ में भी लगा हुआ है, फॉ में भी नुक्ता है और जौ में भी नुक्ता है, तो इसे फॉ नहीं फ पढ़ेंगे, और जिसको जो नहीं जो पढ़ेंगे, इस प्रकार से फैज़ान को लिखेंगे। तो फै को कैसे लिखते हैं, फ को लिखते हैं F से, और ए लगा हुआ है तो AI, फै हो जाएगा। फिर उसके बाद जान, तो Z से लिखेंगे जान, फैज़ान, और नो फैज़ान। उसके बाद है फरहान, इसमें भी F से शुरू होगा, तो फ पूरा लिखेंगे, र आधा पढ़ा जाएगा, तो फरहान, HA और N, फरहान। फिर उसके बाद है अब्दुल, अ है तो अ के लिए A, और ब हलंत लगा हुआ है तो अब द और हर्षुकार दू, तो दू, और ल आधा ल यानी L। इस प्रकार से मुस्लिम मेल्स और फीमेल्स के नाम भी लिखे जाते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।